तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच संजीव बालियान भी मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको वहां से दिखा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो सीटें जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी 2014 में। तो बहुत अच्छी तरह से चेहरे चेक नहीं किए जा रहे हैं। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिला ही नहीं थी तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं है इसलिए हम चेहरा कैसे देखें। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, चेहरा देख के बिना वोट नहीं दे सकते। धार्मिक आधार पर किसी को अगर चेहरा दिखाने में आपत्ति है तो मत वोट दीजिए। चेहरा देख के वोट डालनी चाहिए। एक महिला अंदर जाती है, सीधी बिना सिग्नेचर के वोट डाल रही है। वो बाद में वोट डालने के बाद अधिकारी कहता है कि बहन जी मुझे देख कर सिग्नेचर कर दीजिए बहन जी। अरे भाई, पहले सिग्नेचर होकर वोट डलती है। आपने देखा कितनी लंबी लाइन है, क्या हालात हैं। फर्जी वोटिंग मुझे स्पष्ट लगा, जब सिग्नेचर के बिना वोट कर दिया तो फर्जी है, चेहरा चेक नहीं रहा तो फर्जी है। आप कैसे रोक पाएंगे? फिलहाल शिकायत आपने दी, नाम लिया है आपने इसमें। जमात उलमा हिंद ने एक फतवा जारी किया है। ये लोकतंत्र पर खतरा है। लोग ये अगर धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, धार्मिक आधार पर हमें कहा जाता है, तो नासूर है इस देश के लिए। ऐसे इन पर तो प्रतिबंध लगाना चाहिए, संगठनों पर इन्हें तो बंद कर देना चाहिए बिल्कुल। दुकान आपके गांव के बूथ पे भी अभी पुलिस पार्टी आई थी, सारे एजेंट्स के मोबाइल फोन उन्होंने निकलवाए हैं और एक आध एजेंट को हटा भी दिया है कि ये लाल कार्ड। वो तो आप बताइए ना साहब, मेरे से सारे बात सवाल पूछोगे तो आप क्या करेंगे? बताइए, वोट डाला आपने, आपको क्या लग रहा था? मुझे तो लगता है सब लोग साथ हैं, बाकी जनता बताएगा है नहीं है। साहब ऐसे सवाल मेरे से पूछे, मेरे नेता के बारे में तो कहूंगा मैं आंधी है, लहर छोड़िए। आंधी है। हाँ, मुझे तो अपने नेता के बारे में तो यही कहूंगा। अजीत सिंह भी बोल रहे हैं कि महागठबंधन की आंधी, कैसे जवाब? भाई पता लग जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं, जो हमारा खड़ा कहला नाई के बाल को डर जजमान आगा आ जाएंगे। महाराज एक जन खड़ा जी, संजीव बालियान जी, हमारे 298 बूथ नंबर है, कंप्लेन करके। फर्जी वोटिंग, महिलाओं का बुरके में जो महिलाएं, चेहरा नहीं देखा जा रहा है कहीं भी। चेहरा देखना चाहिए। फर्जी वोटिंग चल रही थी, महिलाएं सीधी वोट डाल रही थी। जो आपने दिखाया भी, संजीव बालियान जी आप वोट डाल करके निकले। तो संजीव बालियान का बड़ा आरोप, वो कह रहे हैं कि फर्जी मतदान हो रहा है। बुरके में जो महिलाएं आ रही हैं उनकी चेकिंग नहीं हो रही है, उनके चेहरे को चेक नहीं किया जा रहा है क्योंकि पर्याप्त संख्या में महिला नहीं मौजूद हैं पोलिंग बूथ में, महिला अधिकारी नहीं मौजूद हैं पोलिंग बूथ पर, और इस वजह से फर्जी मतदान होने का आरोप लगाया है संजीव बालियान ने। बड़ा आरोप। जी हाँ, मुजफ्फरनगर से बाइट दी और बात करते हुए कैंडिडेट है वहां पर, लेकिन देखिए कितना बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। अब सवाल यह है कि जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा यहां हो सकता है, बुरके में महिलाएं आ रही हैं, उनका चेहरा नहीं देखा जा रहा है, वोट डालने के बाद दस्तखत किए जा रहे हैं। बहुत सारे आरोप एक के बाद एक उन्होंने लगाए हैं। और जरूरी भी है कि किस तरह से मतदान हो रहा है उसको देखा जाए। अगर संजीव बालियान ये कह रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए। हमारे साथ विकास मौजूद है, मुजफ्फरनगर में ही हमारे संवाददाता मौजूद हैं। विकास, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में मतदान करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने ये बड़ा सवाल उठा दिया। वो कह रहे हैं कि फर्जी मतदान हो रहा है, यहां पर बुरके में जो महिलाएं आ रही हैं उनके चेहरे की चेकिंग नहीं हो रही है, साइन बाद में कराया जा रहा है। कई आरोप उन्होंने लगाए। बिल्कुल, ये संजीव बालियान ने आरोप लगाया कि कई महिलाएं हैं जिनका पता नहीं चल रहा है, बुरके में हैं। और हमारे साथ महिलाएं हैं जो कि अभी वोट डाल के आई। आप वोट डाल के आई हैं? बिल्कुल डाल के आए हैं। ये देखो जी। क्या आप सबसे कहेंगे कि जल्दी से जाएं और वोट डालें? बिल्कुल कहेंगे कि सारी औरतें अपनी वोट क्यों खराब करो, जाके अपनी वोट घर से निकल के डालो। और आप किस मुद्दे पर आप आज वोट डाला है, क्या चाहिए आपको? हाँ, हमें तो घर चाहिए और जिसके पास और विकास चाहिए कि हमारे गांव का, हमारे शहर का सबका विकास हो, सारे जगह विकास हो वो। और मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दिव्यांग भी हैं जो वोट डालकर अभी आए हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए वो खुद सुबह घर से निकले, बोल नहीं वो सकते हैं, उनके साथ हैं एक व्यक्ति। ये बड़ी अच्छी तस्वीर है कि देखिए हर कोई आज घर से बाहर निकल रहा है और वोट डाल रहा है। क्या आप चाहते हैं? बस ये है विकास हुआ हमारे भाई की, वो थोड़ी वो हो। क्या चाहते हैं? किसानों की जो समस्या है, सड़क की, क्या आपको लगता है? विकास हो बस, अच्छा काम हुआ। और भी महिलाएं हैं। ये कहा जा रहा है, संजीव बालियान जी कह रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है, कई महिलाएं हैं बुरखे में हैं, पता नहीं चलता है, वहाँ कांस्टेबल नहीं है महिला। ये सब फर्जी बात है। बोलिए। बोलो, फर्जी बात है। ये फर्जी बात है, सही पड़ रही है।
और अभी डाल का है हम भी। जी जी। जो रह रहे हैं कोई दिक्कत हो रही है आपको? हमें दिक्कत है अपने मकान की, और हमारा कोटा भी सही नहीं मिल रहा। कोटा में हमें परेशानी हो रही। 9 तारीख में देगा 10 में ये समस्या है। आप भी अभी वोट डाल के आई हैं? अब हम भी वोट गिर गए हैं। ये वोट तो ये महिलाएं हैं। आप सोचिए ये खूबसूरती है कि दिव्यांग विकास इस बीच बड़ी